हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। बच्चों, प्रीवियस क्लास में पक्सिनिया के लाइफ साइकिल के बारे में अपने स्टडी कर रहे थे। तो पक्सिनिया के लाइफ साइकिल को देखें तो इसमें मैंने आपको 4 प्रकार के जो स्पोर्स हैं उनका निर्माण होता है। पक्सिनिया के लाइफ साइकिल में 4 प्रकार के जो स्पोर्स हैं उनका निर्माण होता है, ठीक है, जिनमें से यूरिडोस्पोर और टेल्यूटोस्पोर। यूरिडोस्पोर्स और टेल्यूटोस्पोर्स जो हैं इनको अपने कल प्रीवियस क्लास के अंदर इनको अपने डिस्कस कर लिया था। तो यूरिडोस्पोर्स जो कि गेहूं की पत्ती के ऊपर, या यूं कहें कि जो इसका प्राइमरी होस्ट है वीट, उसके ऊपर यूरिडोस्पोर्स या यूरिडियल स्टेज पाई जाती है, जो कि इसकी सेकंड स्टेज है। और यूरिडोस्पोर्स ही क्या करती हैं, टेल्यूटोस्पोर में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब गेहूं की फसल उगती है तो उसके ऊपर यूरिडोस्पोर का अटैक होता है, जो कि इसकी सेकंड स्टेज है। और इसका पत्तियों के ऊपर काले या ब्लैक कलर के पोस्ट्यूल या पिटिका जो इसके संक्रमण के जो लक्षण हैं वे दिखाई देते हैं। बिल्कुल ब्लैक इन कलर, काले रंग के धब्बे दिखाई देते हैं, इसलिए इसको ब्लैक या इसको किट रोग भी बोलते हैं, काला किट रोग भी बोलते हैं। और यूरिडोस्पोर्स ही किसको ओरिजिन करता है, टेल्यूटोस्पोर, यानी यूरिडोस्पोर ही धीरे धीरे किसमें कन्वर्ट हो जाता है, टेल्यूटोस्पोर्स। और टेल्यूटोस्पोर्स जो कंडीशन है, जो स्टेज है, जो कि थर्ड स्टेज है, यह भी किसके ऊपर मिलती है, गेहूं के ऊपर मिलती है, वीट के ऊपर मिलती है। अब धीरे धीरे गेहूं की फसल लगभग मैच्योर हो चुकी, गेहूं की फसल लगभग मैच्योर हो जाती है। अब धीरे धीरे यूरिडोस्पोर की संख्या घटने लगती है, ऑटोमेटिकली घटने लग जाती है, और टेल्यूटोस्पोर की संख्या ऑटोमेटिकली बढ़ना लग जाती है, ठीक है। अब ये जो टेल्यूटोस्पोर है, यहाँ पर आप देखो टेल्यूटोस्पोर के मैंने कैरेक्टर बताए थे कि टेल्यूटोस्पोर कैसे हैं, येलो इन कलर, लगभग पीले रंग के होते हैं। और द्विकोशिकीय 1 और 2 2 कोशिकीय, और प्रत्येक सेल के अंदर न्यूक्लियस की संख्या कितनी है, 2। प्रत्येक सेल के अंदर न्यूक्लियस की संख्या 2, और दोनों ही न्यूक्लियस अलग अलग स्ट्रेन के होते हैं, अलग अलग प्रभेद के होते हैं। प्रभेद का मतलब एक पॉजिटिव एक माइनस, एक पॉजिटिव, इसी प्रकार दूसरी सेल के अंदर एक पॉजिटिव एक माइनस, ठीक है। अब बच्चों, ये जो टेल्यूटोस्पोर है, ये टेल्यूटोस्पोर ही किसको जर्मिनेट करेंगे, किसका ओरिजिन करेंगे, बेसिडियोस्पोर का, जो कि इसकी 4th स्टेज है, ठीक है। कैसे, यहां अपने देखते हैं, जब गेहूं की फसल मैच्योर हो जाती है तो टेल्यूटोस्पोर के अंदर द्विकोशिकीय, प्रत्येक सेल के अंदर न्यूक्लियस की संख्या कितनी है, 2, बाइन्यूक्लिएट। अब बच्चों, इनमें क्या होगा कि जो दोनों न्यूक्लियस हैं अलग अलग स्ट्रेन के, इनमें क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस होगा, जिसको केंद्रक लयन बोलते हैं। कैरियोकाइनेसिस या केंद्रक लयन बोलते हैं। क्या मतलब है कि अलग अलग स्ट्रेन के दोनों ही न्यूक्लियस आपस में क्या होगा, फ्यूजन होगा, संलयन होगा, ठीक है। तो ये क्या है, दोनों ही क्या है, एक सेल के अंदर दोनों ही न्यूक्लियस कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, आगमित होते हैं। और जब इनमें संलयन होगा, केंद्रक लयन होगा, तो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होगी। तो न्यूक्लियस यहाँ किस प्रकार का हो जाएगा, प्रत्येक सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है वो किस प्रकार का हो जाएगा, डिप्लॉइड। क्यों, क्योंकि दोनों अलग अलग स्ट्रेन जो के न्यूक्लियस हैं उनका आपस में क्या हो गया, संलयन हो गया, फ्यूजन हो गया, तो डिप्लॉइड द्विगुणित न्यूक्लियस का निर्माण होगा। और अब धीरे धीरे इसका जर्मिनेशन होगा। जर्मिनेशन कैसे होगा, मैंने बताया था, टेल्यूटोस्पोर के अंदर 2 जर्मपोर होते हैं। टेल्यूटोस्पोर के अंदर 2 जर्मपोर होते हैं, जनन छिद्र होते हैं। एक जनन छिद्र ऊपरी सेल के बिल्कुल टिप पार्ट पर, और दूसरा जो जर्मपोर है वो यहाँ जो सेप्टा होता है, पट होता है, उसके जस्ट नीचे स्थित होता है, ठीक है। तो इसकी जो एक्साइन है, आउटर वॉल है, वो क्या है, रप्चर हो जाती है, फट जाती है। और जो इंटाइन है, जिसको एक्साइन बोलते हैं, आंतरिक जो वाल है, वो जर्म ट्यूब के रूप में बाहर की तरफ निकलती है। ये देखो, जर्म ट्यूब के रूप में बाहर की तरफ निकलती हैं। इसको अपने बोलते हैं मेटाबेसिडियम। मेटाबेसिडियम क्यों बोलते हैं,
इसको एपीबेसिडियम भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहीं पर बेसिडियम या बेसिडियोस्पोर का निर्माण होगा इसके अंदर। और किससे होगा? इन्हीं न्यूक्लियस से। अब बच्चों कैरियोकाइनेसिस यानी केंद्रक्रियन हो जाने के बाद जो न्यूक्लियस है वो द्विगुणित हो जाता है, डिप्लॉइड हो जाता है। और जब भी डिप्लॉइड होगा, द्विगुणित होगा, तुरंत इसमें क्या होगा? मियोसिस होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा। और जब भी मियोसिस होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा, तो एक डिप्लॉइड न्यूक्लियस से 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस बनेंगे, जो कि कैसे होंगे? आगुणित होंगे। इसलिए मैं हैप्लॉइड न्यूक्लियस बोल रहा हूं। डिप्लॉइड न्यूक्लियस से हैप्लॉइड न्यूक्लियस बनेंगे। संख्या कितनी होगी? 4। और चारों ही जो न्यूक्लियस हैं वे किसके अंदर चले जाएंगे? मेटाबेसिडियम के अंदर चले जाएंगे। ठीक है। अब वापिस वही स्ट्रेन, जो चारों न्यूक्लियस हैं अपने अपने स्ट्रेन में कन्वर्ट हो जाएंगे। कैसे? पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव। इसी प्रकार जो नीचे वाली सेल है, इसमें जो मेटाबेसिडियम निकलेगी, इसके अंदर भी जो न्यूक्लियस है, मियोसिस के द्वारा 4 न्यूक्लियस बनेंगे, जिनमें से 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव स्ट्रेन के होंगे। अब यही जो न्यूक्लियस हैं ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? बेसिडियोस्पोर में कन्वर्ट हो जाते हैं। और इन्हीं को क्या अपने क्या बोलते हैं? बेसिडियोस्पोर। अब बच्चों ये जो बेसिडियोस्पोर हैं, ये जो कंडीशन है जो कि 4th स्टेज भी कहलाती है, इसको बेसिडियल स्टेज भी बोलते हैं। ठीक है। तो बच्चों ये जो कंडीशन है, ये स्टेज है, ये कहाँ मिलती हैं? ये सॉइल के अंदर मिलती हैं। मेरे कहने का मतलब है कि फॉर्मेशन ऑफ बेसिडियोस्पोर, बेसिडियोस्पोर के बनने का जो प्रोसेस है वो किसके अंदर होता है? मिट्टी के अंदर होता है। क्योंकि टेलिटोस्पोर जब मैच्योर हो जाते हैं तो फसल कटने के कारण ये सॉइल के अंदर चले जाते हैं। अब इन्होंने क्या करना है? फर्दर बेसिडियोस्पोर को ओरिजिन करना है, उसका फॉर्मेशन करना है। इसलिए ये कहाँ चले जाते हैं? वीट की यानी गेहूं की पत्ती से ये कहाँ ट्रांसफर हो जाते हैं? मिट्टी के अंदर। और मिट्टी के अंदर बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं। ठीक है। इसलिए बेसिडियोस्पोर्स जो स्टेज हैं वो कहाँ मिलती हैं? मिट्टी के अंदर मिलती हैं। बच्चों बेसिडियोस्पोर हैं, ये क्या करती हैं? ये बारबेरी के प्लांट को संक्रमण करने की इसमें क्षमता नहीं होती। ये क्या करेंगी? अब ये क्या है? बेसिडियोस्पोर जो हैं ये वीट यानी गेहूं की पत्ती को संक्रमित करने की क्षमता नहीं होती। अब ये क्या करेगी? अल्टरनेट होस्ट की तलाश करेगी, जो कि इसका द्वितीयक जो प्रपोशी है, होस्ट है, वो कौन सा है? बारबेरी। तो यहाँ से जो ये बेसिडियोस्पोर है ये बारबेरी की लीफ के ऊपर ट्रांसफर हो जाएंगे। और यह जो ट्रांसफर करने का जो काम है, विभिन्न प्रकार की एजेंसी, बायोटिक भी हो सकती है, एबायोटिक भी हो सकती है, मिट्टी, पानी, हवा या जो एनिमल्स हैं उनके द्वारा भी हो सकती हैं। तो फिर ये जो बेसिडियोस्पोर है, बेसिडियोस्पोर किनको पैदा करेंगे? पिक्निडियोस्पोर को। और पिक्निडियोस्पोर किनको पैदा करेंगे? एसियोस्पोर को। और एसियोस्पोर वापिस किसको पैदा कर देंगे? यूरिडोस्पोर को। तो इस प्रकार मैंने आपको 4 स्पोर्स बताए थे, 4 नहीं, इसमें टोटल 5 स्पोर हैं। यूरिडोस्पोर, टेलिटोस्पोर, बेसिडियोस्पोर, पिक्निडियोस्पोर एंड एसियोस्पोर। तो कुल 5 प्रकार के इसमें स्पोर्स की फॉर्मेशन होती है।